पेट्रोल 6 रुपए 72 पैसे फी लीटर महंगा, नई कीमत 233 रुपए 91 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 51 पैसे सस्ता, कीमत 244 रुपए 44 पैसे हो गई। हुकूमत ने कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 67 पैसे कमी, लाइट डीजल की कीमत 43 पैसे फी लीटर बढ़ गई। मरियम नवाज पेट्रोल महंगा होने पर नाराज, कहा आवाम के साथ खड़ी हूं, पेट्रोल महंगा करने के फैसले की तायीद नहीं कर सकती। मियां साहब ने भी फैसले की सख्त मुखालिफत की, यहां तक कह दिया कि वो मजीद एक पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। हुकूमत की कोई मजबूरी है तो ऐसे फैसले में शामिल नहीं हो और मीटिंग छोड़कर चले गए। तहरीक इंसाफ ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हम्माद अजहर ने कहा पूरी दुनिया में पेट्रोल सस्ता जबकि पाकिस्तान में महंगा हो गया। अब सस्ता तेल भी रुपए में महंगा पड़ेगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर भी टैक्स लगा दिया। फवाद चौधरी ने कहा हुकूमत की तरफ से तेल की कीमत में इजाफा कोई अनहोनी बात नहीं। ये हुकूमत पाकिस्तान के आवाम को जब जवाबदेही नहीं, इनसे ये तवक्को के फैसला साजी में आवाम का मफाद सामने रखें, खाम ख्याली होगी। कराची सुरजानी टाउन 4D में रात गए 4 मंजिला जेर तामीर इमारत गिर गई। मुतादिद अफराद मलबे तले दब गए। 1 मजदूर जाँ बहक, 10 मजदूरों को जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिया गया। मजीद अफराद को मलबे से निकालने के लिए जाए वकुआ पर भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। इमदादी सरगर्मियां जारी। जिले इंतजामिया के मुताबिक इमारत में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। इमारत का नक्शा पास करने वाले इदारों के अफसरान के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं कहना चाहिए था क्योंकि वो गलत इस तरह आता है कि जिस तरह फौज को हम उकसा रहे हैं। इमरान खान ने कहा शहबाज गिल को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। ऐसा लगता है जैसे वो फौज को उकसा रहे हैं। हम फौज को मजबूत देखना चाहते हैं, लेकिन नवाज शरीफ, मरियम नवाज, फजलुर रहमान के फौज मुखालिफ बयानात का भी जायजा लिया जाए। शहबाज गिल पर जहनी तशद्दुद किया गया। इससे ये बयान लेने की कोशिश की जा रही है कि ये बयान इमरान खान ने दिलवाया। मैंने कुछ कहना होता तो शहबाज गिल की जरूरत नहीं थी। मुल्क की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी की गूंज। मुस्लिम लीग नून का सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी का दावा। कहा साबिक वजीर आजम को जेल में नहीं जाने देंगे। प्रोग्राम हम मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू में फवाद चौधरी बोले नवाज शरीफ वापस आए तो कोट लखपत जेल जाएंगे। जेल से बाहर निकलने का फैसला अदालत ने करना है। इमरान खान नवाज शरीफ को एनआरओ नहीं देने देंगे। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे में तमाम रुकावटें दूर। पाकिस्तान ने मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत IMF को भिजवा दिया। हुक्काम के मुताबिक IMF पाकिस्तान के फराहम करदा डेटा का जायजा लेगा। खत के जायजे के बाद मुआहदे का हतमी मुसवदा पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को होने का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा IMF प्रोग्राम पर अमल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आवाम को टैक्सों में मुनासिब हिस्सा डालना होगा। यकीन है प्रोग्राम पर अमल हमारे लिए महफूज रास्ता है। दी इकोनॉमिस्ट में लिखे मजमून में मजीद कहा बदकिस्मती से हमारा सियासी माहौल बुरी तरह से मुनक़सिम है। गुर्बत से निजात दिलाने की बजाय सियासी जमातें बाहम मुतसादिम हैं। इख्तलाफात के साथ कुछ उसूलों पर अमल करना होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम वतन वापस पहुंच गए। लाहौर एयरपोर्ट पर वजीर खेल और स्पोर्ट्स बोर्ड हुकाम ने अरशद नदीम का शानदार इस्तकबाल किया। शायकीन ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। अरशद नदीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स और इस्लामी यकजहती गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। अरशद नदीम ने कहा कि जख्मी था लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मुल्क के लिए गोल्ड मेडल जीतना बड़ा एजाज है। कौमी हीरो ने भरपूर सपोर्ट और दुआओं के लिए वालिदैन, पूरी कौम और स्पोर्ट्स बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। वजीर खेल पंजाब मलिक तैमूर मसूद ने कहा कि मियां चन्नू में अरशद नदीम के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाएंगे। कोरोना
कोरोना मजीद 8 जाने ले गया। गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना के 358 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 2.92% रही। मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज 165 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाब से मजीद तबाही। मुतादिद सड़कें पानी में बह गईं। बलूचिस्तान से सिंध पहुंचने में मुश्किलात। बारखान के इलाके बगाव के नदी नालों में तुग़यानी। बारेली में बंद टूटने से सेब के बागात तबाह हो गए। कोहलू में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले वक्त गुजारने पर मजबूर। झलमगसी हेडक्वार्टर का सैकड़ों देहातों से राब्ता मुनक़ता। सिब्बी में सैलाब से मकानात गिर गए। फसलों को नुकसान। सैकड़ों मवेशी हलाक। डेरा गाजी खान और राजनपुर के नदी नालों में तुग़यानी से तबाही। तौसा शरीफ में बड़े पैमाने पर देहात और बस्तियां पानी में घिर गईं। रुझान की रोदकोही में पानी का बहाव तेज। राजनपुर में दाजल को जामपुर से मिलाने वाला पुल टूट गया। मीरापुर समेत दर्जनों देहात पानी में डूब गए। तौसा में इंडस हाईवे डूबने से सिंध जाने वाली सड़क ट्रैफिक के लिए रोक दी गई। बलूचिस्तान से आने वाली सैलाबी पानी से 3 लाशें मिल गईं। जोही, ठट्ठा, बदीन समेत सिंध में सैलाबी पानी से तबाही। जोही की नई गाज नदी में तुग़यानी। 200 से ज़ायद देहात पानी में घिर गए। मकान गिर गए। ठट्ठा में समुद्री तुग़यानी से बंद टूट गया। दर्जनों गांव ज़ेरे-आब। शहदाद कोट में नहर में शगाफ पड़ गए। मुतादिद देहात पानी में घिर गए। फसलें तबाह हो गईं। ठल में नहर में 2 शगाफ पड़ने से पानी आबादियों में दाखिल। कश्मूर में सरकारी इमारत की छत गिर गई। बदीन, टंडुआला यार, टंडु आदम, खैरपुर में भी सड़कें पानी में डूब गईं। सियालकोट, गुजरांवाला, नारोवाल में हाई फ्लड की वार्निंग। पसरोर में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। दर्जनों देहात डूब गए। दरियाए चनाब पर हेडमराला और खानकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कामोकी और जफरवाल में नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ में दरियाए ओज में दरमियाने दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड। झंग के दर्जनों देहात को दरियाए चनाब के सैलाबी पानी ने डबो दिया। पानी में डूबने से 2 खवातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक। भारत से छोड़ा गया 1,70,000 क्यूसेक पानी का रैला पाकिस्तान में दाखिल। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। PDMA ने मुतालिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। भारत से छोड़े जाने वाले पानी के बाइस दरियाए रावी के पार बहरवाल में मुतादिद अफराद सैलाबी रैलों में फंस गए। 4 अफराद को रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए बहिफाजत निकाल लिया गया। सैलाबी रैलों में फंसे रेंजर्स एहलकारों को भी रेस्क्यू किया गया। शाम से अब तक 23 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। तहरीक इंसाफ का वफाकी हुकूमत गिराने के लिए मुल्कगीर तहरीक का ऐलान। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। PTI 19 अगस्त को कराची, 20 अगस्त को हैदराबाद में मैदान सजाएगी। कोयटा, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में 10 सितंबर तक जलसे होंगे। तहरीक इंसाफ ने मिसाक मईशत की बात अहमकाना करार दे दी। आम इंतखाबात के अलावा कोई बात ना करने का ऐलान। फवाद चौधरी ने कहा, करप्ट टोले से जान छुड़ाना बहुत जरूरी है। मुस्लिम लीग नून का इमरान खान के जेल में जाने का दावा। जावेद लतीफ ने कहा, इमरान खान नाअहल होकर काल कोठड़ी ना सही लेकिन रोशनी वाली कोठड़ी में जरूर जाएंगे। राना तनवीर बोले, इमरान खान नाअहल और PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। इमरान खान के खिलाफ इंग्लैंड में भी तहकीकात शुरू हो गई।